त्रिकोणमिति का परिचय में आज पहला चैप्टर तो पहला प्रश्नावली है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ के सवाल हैं। तो सबसे पहले लिखना है त्रिकोणमिति का परिचय और जो चैप्टर है वो है 9.1। इसमें जो प्रश्न है एनसीईआरटी आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको सुविधा के लिए 2 या 3 प्रकार के प्रश्नों में डिवाइड कर देंगे। तो जो एक ही प्रकार के प्रश्न है, जो सिंपल प्रश्न है, साधारण प्रश्न है, सबसे पहले हम उनको हल करेंगे। जैसे प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है पहला साइन ए cos A का मान और दूसरा जो इसमें सवाल निकालना है वो है साइन C और cos C का मान निकालना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लें। ए कोण भी ये है, ये समकोण है, 90 अंश है, ए बी और सी मान रख लिया, जिसमें ए बी है 24 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका कर्ण निकालेंगे। कल के वीडियो में बताया गया था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि सबसे पहले हम इसका कर्ण निकालेंगे और कर्ण का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहां पे आधार जो है वो ये होगा, क्योंकि यहां पे हम कोण ए ले रहे हैं तो इसलिए आधार ये होगा, ए होगा। लंब जो होगी ए बी जो है आधार है और बी सी जो है वो लंब है और ए सी कर्ण है। तो सबसे पहले हम निकाल लें ए सी स्क्वायर बराबर लंब का 7 का वर्ग 7 सेंटीमीटर का वर्ग धन 24 सेंटीमीटर का वर्ग। चलिए इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सता 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 524 का वर्ग करेंगे तो 576 सेंटीमीटर वर्ग। और इसको जब जोड़ेंगे तो 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर है और हमको निकालना है AC। तो जब AC निकालना है तो यहाँ पे हो गया AC बराबर करेंगे, इसका हम ले लेंगे वर्गमूल 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका वर्गमूल हो गया 25 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया 25
सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है त्रिकोणमिति में मान जी निकालना है साइन ए। यहाँ पे ध्यान दें, कोण ए लिया जा रहा है, तो ये जो है आधार होगा, ये संलग्नक भुजा होगी, और इसके सामने की जो सम्मुख भुजा होगी वो लंब होगी। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के लिए जो लंब है वो BC है और कर्ण है AC। दूसरा सवाल है साइन C और कॉस C का मान। तो यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया था, CB ये समकोण है, और यह ये है 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जब साइन C लेंगे, साइन C कोण C लेंगे, तो ये संलग्नक भुजा हो जाएगी और ये उसके सामने की सम्मुख भुजा हो जाएगी, और संलग्नक भुजा जो होती है वही आधार होता है। तो यहाँ पे आधार हो जाएगा BC और लंब होगा AB। तो साइन C बराबर, यानी साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो गया, लंब है AB बटे AC बराबर 24 बटे 25, और इसी तरीके से कॉस C बराबर आधार बटे कर्ण। आधार इसमें है कोण C के लिए BC बटे AC बराबर 7 बटे 25 सेंटीमीटर। ये आपका पहला सवाल था जो हल कर दिया गया है। अगला सवाल है, चित्र दिया गया है PQR, जहाँ पे Q जो है वो 90 अंश है, और जिसमें PR का मान 13 सेंटीमीटर और PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको निकालना है tan P माइनस tan R का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले RQ का मान निकालेंगे। तो RQ यानी यहाँ पे होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पे आधार नहीं मालूम है, तो आधार बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर का वर्ग, ये हो जाएगा 13 का वर्ग करेंगे 169 सेंटीमीटर का वर्ग, और 12 का वर्ग करेंगे, ये हो गया 144 सेंटीमीटर का वर्ग। अब इसको हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का वर्ग, और आधार का वर्ग है तो आधार बराबर 25 सेंटीमीटर के वर्ग का वर्गमूल लेंगे, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब चाहे तो नाम लिख सकते हैं, आधार है RQ वर्ग, कर्ण PR वर्ग, और ये हो गया PQ वर्ग, और ये हो गया यहाँ पे RQ का। RQ का मान आ गया 5 सेंटीमीटर।
अब tan सबसे पहले निकालेंगे हम tan p बराबर, क्योंकि कोण जो है वो P लिया जा रहा है, तो संलग्नक भुजा PQ जो है ये आधार होगा और RQ जो है लंब होगा, और ये आ गया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो tan P बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, RQ बटे PQ, तो ये बराबर हो जाएगा 5 बटे 12। और अब tan R लेंगे, तब कोण ये हो जाएगा, और इसके लिए RQ आधार और PQ जो है वो लंब हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि बार बार नहीं, अब यहाँ पे हो गया लंब हो गया PQ बटे आधार RQ बराबर 12 बटे 5। तो tan P का मान भी निकल आया और tan R का भी मान निकल आया। अब हम इसको करेंगे tan P, और निकालना क्या है, tan P माइनस tan R। तो यहाँ पे लिखेंगे tan P माइनस tan R का मान निकालना है। तो यहाँ पे हो गया tan P के स्थान पे लिखेंगे 5 बटे 12 माइनस 12 बटे 5। यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका हर 12 है और इसका हर 5 है, दोनों का हर बराबर करेंगे तो दोनों का लासा हो जाएगा 60। तो यहाँ पे हो गया 60 हो गया। अब इसमें 5 से गुणा करेंगे और इसमें 12 से गुणा करेंगे, तो 25 ये हो गया, और ये हो गया 12 बराबर में 144। अब 144 में से 144 में 25 में से 144 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए, यहाँ पे देखेंगे 14 में से 5 गए 9, और यहाँ हुआ 3, 3 में से 1, 100 माइनस 119 बटे 60। ये आपका हो गया tan P माइनस tan R का मान।